नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लास होने वाली है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल, और मैथ में आज हमारा क्षेत्रफल में आज क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 11। तो क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए। क्लास नंबर 10 में हमारे क्वेश्चन हुए थे कंप्लीट, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, और आज 11वीं क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। कितना है? समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है। समकोण यानी त्रिभुज समकोण भी है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का, और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण के त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, ये इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्लियर? और इसकी भुजा हमें कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो साथियों, आधार कितना मान ले? x, लंब कितना मान ले? x। देखना, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार अगर हम चले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम इसे निकालें, 25 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 25 बराबर 2x स्क्वायर। अगर हम निकालना चाहें तो 25/2 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा? 25/2। तो देखिए साथियों, अगर हमने आधार क्या माना? x, तो हम यहां मान लेते हैं आधार हमने माना था x गुणा लंब भी x माना था। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 x स्क्वायर। क्लियर? और x स्क्वायर का मान कितना आया है? 25/2। तो रखिए 1/2 गुणा 25/2, 2 दूनी 4, 4 का भाग करिए, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है। इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों, यानी एक त्रिभुज है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? समान, और ये भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। क्लियर? और उसने कहा है समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर, यानी इसे यहां से काट दिया जाए, यहां से भी काटा जाए, यहां से भी काटा जाए। देखिए कितने कोने हो गए? 2 4 6। अब कितने कोने हो गए? 6। लेकिन उन्होंने कहा एक समषट्भुज बनाया गया, यानी बराबर काटा गया है। ये भुजा कितनी आ गई? 2, ये भुजा 2, और ये भी 2, यानी समान भुजा 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी थी? 6 का वर्ग। इसमें अब देखिए, ये जो है यहां से यहां तक समषट्भुज, ये वाला क्या है? समषट्भुज, यानी 6 भुजाओं का त्रिभुज है, षट्भुज जो है। अब इसमें से हम छोटे बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिल जाएगा इस बड़े का। तो माइनस कर दें √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4।
क्लियर है। देखना रूट 3/4 अगर हम कॉमन लें, रूट 3/4 कॉमन ले लिया, यहाँ के बचा 36 माइनस कितना था 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, इतने आया साथियों। तो यहां से घट के कितना जाएगा, रूट 3/4 गुणा 36 यानी 32 बचा, 4 8 32, 8 रूट 3, कितना आया 8 रूट 3 ही आया क्या। रूट 3/4 भुजा स्क्वायर माइनस रूट 3/4 भुजा। देखिए अब ये भुजा कितनी होगी 3, तो इसमें 3 की गुणा और होगी, कितने की 3 की गुणा और होनी है, क्योंकि उसने 3 भागों में बांटा है तो 3, और ये 3 गुणा करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 4 दिया 12, और 36 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, 4 से काटेंगे 24 को, 4 6 24, कितना बचा 6 रूट 3। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। 3 भागों में काटा है इसलिए हमने 3 की गुणा करी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो साथियों समकोण त्रिभुज की परिमिति होती है तीनों भुजाओं का योग, यानी समकोण त्रिभुज होगा, परिमाप होता है तीनों भुजा ए बी और सी, तो a + b + c का मान कितना है 60, और ये कर्ण कितनी दी है, कर्ण हमें दी है 26, कितने साथियों 26। तो कर्ण जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, a² + b² प्लस c यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितने है 26, कितने हैं 26, तो 26 इधर जाके घटा देंगे, कितना हो जाएगा a² + b² बराबर कितना बचा 34, कितना बचा साथियों 34। अब देखना a² + b² + 2ab बन गया, तो a² + b² + 2ab बराबर 34 के। अब देखिए a² और b² हमें यहां मिल गया, तो अब हमें निकालना क्या है 26, यहां विकर्ण दे दिया 26, हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार a गुणा b, ठीक, a गुणा b। अब हमें यहां रखना होगा ए बी, और ए बी अगर हम इसका वर्ग करेंगे, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ कितना आ जाएगा 34, 34 का वर्ग क्या रखेंगे 1156, कितना 1156, और जो विकर्ण दिया था, विकर्ण कितना था a² + b² बराबर 1156 माइनस 26 का वर्ग 676, तो 676 घटाएंगे साथियों 0, यहाँ कितना बचेगा 15 में 7 गए 8, और 0 15 में 7 गए 8, 10 10 में 6 गए 4, और 2 से इस 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 240। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ a/2 गुणा, और a और b का मान अब कितना आ गया, a और b का मान 240, कितना 240, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा साथियों 120। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। अभी तक तो देखिए अभी तक तो 2 भुजा दी थी, लेकिन अब भुजा कितनी है साथियों, भुजा है 3, 1
2 3। और जब 3 भुजा देता है तो आप चाहे हीरोइन फॉर्मूला लगा दें या 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। इसने कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप इसे तो कहीं भी लगा सकते हो। क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। क्लियर? S क्या मानना है? तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी S होता परिमाप 5 + 4 + 3/2। 12 का आधा कितना हो गया साथियों? 6। तो S निकल कर कितना आ गया? 6। तो √6 गुणा 6 में से A, पहली वैल्यू क्या है? 5। 6 में से 1 घटाएंगे 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3। 6 कम 6, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 36। √36, 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको इससे करना नहीं है। आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब आधार और लंब क्या माने? बस बड़ी भुजा को छोड़ देना, सिर्फ बड़ी भुजा को छोड़ देना और बची दोनों भुजाओं को कोई सी को आप आधार मान लेना और कोई सी को भी लंब मान लेना। तो 3 गुणा 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? तो फसल काटने का जो खर्च होता है, पहले हम इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल बराबर, मैंने अभी क्या बताया है, सिर्फ बड़ी भुजा छोड़ दो, और बड़ी भुजा छोड़ेंगे 1/2 गुणा आधार 20 गुणा 21। 2 से काटेंगे 10 बार, 21 धाम 210। तो 210 आ गया। क्या 210 क्या है साथियों? टोटल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इतना है तो एक यानी प्रति मीटर का खर्चा क्या है? 9 रुपए। 9 रुपए प्रति मीटर। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 21 निम्मा 189, 0 की 0। आंसर आ गया 1890। कितना आ गया साथियों? 1890। क्लियर? आगे बात समझ में सभी के? चले आगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए ऑप्शन क्या इसके सही हैं? मुझे लगता है इसके ऑप्शन गलत रख दिए। ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूं, क्या ऑप्शन सही है गलत है? जल्दी करिए। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शंस भैया इसमें गलत रख दिए हैं। ऑप्शंस हमारे टाइपराइटर ने थोड़ा गलत कर दिए हैं ऑप्शंस। तो आप ऑप्शन लिखिए, बस एक सुधार कर लीजिए। इसकी जगह आप कर लीजिए 16√3। ठीक है? कितना? 16√3। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 8। 8 का वर्ग 64। 4 से काटेंगे 16 चौका 64। तो साथियों आंसर क्या है? 16√3।
16 रोड 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर किसी भाई या बहन को अभी तक भी समझ में नहीं आया हो तो बोलिए। आगे समझ में? चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 करिए जल्दी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो प्रत्येक भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो जल्दी करिए साथियों। सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, भाइयों और बहनों, थोड़ा स्पीड बनाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सवाल का सॉल्यूशन कीजिए। एकदम पेन फ्री क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करो, बिल्कुल पेन फ्री। कर लिया सभी ने? जल्दी करिए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो उसने क्षेत्रफल बताया है √3/4, उसने कहा है कितना? 4√3। 4√3 उसके हिसाब से क्षेत्रफल, वरना तो हमारे हिसाब से होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसने दिया ये है। तो आप सॉल्यूशन कर लीजिए। √3 से √3 खत्म, 4 चौक 16। कितना आया साथियों? 16। ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर 4। और हमसे पूछा क्या है? भुजा ही निकल गई 4 सेंटीमीटर। कितने आ गए? 4 सेंटीमीटर। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 जल्दी करिए। कर लिया सभी ने? जल्दी करिए जल्दी। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। उसने कहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है साथियों, प्रत्येक भुजा। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला होता है। तो उसने भुजा हमें दी है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा 2√3। इसका हमें वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। √3/4, 2 दूनी 4 और 3, 4 से 4 खत्म, तो कितना आया? 3√3। कितना आ रहा है? 3√3 आ रहा क्या? ये तो क्षेत्रफल आया है साथियों। क्या है? क्षेत्रफल। क्या निकल कर आया साथियों? क्षेत्रफल। देख लेते हैं ऑप्शन सही है क्या, ऑप्शन या गलत है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं।
ऑप्शंस मैच नहीं कर पा रहा। ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन क्या है। बाकी इतने आप चेक करिए। साथियों यहाँ तक तो सही निकल रहा है। 3√3 ऑप्शन कैसे मैच नहीं कर पा रहा, फिर ऑप्शन भी सही दे रखे हैं। 3√3 ऑप्शन भी सही दे रखे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। ओहो, देखिए गलती क्या कर रहे हैं हम। हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा साथियों, हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई। क्या पूछ रहा? ऊंचाई। तो हमने निकाला क्या है, भुजा √3/4 √3/4 भुजा स्क्वायर। हमने क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल। और हमसे भुजा दे रखी है। जब हमें भुजा दे रखी है हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल। तो वो निकल कर कितना आया? 3√3। कितना है साथियों? 3√3। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ऊंचाई अगर हम निकालें तो 1/2, यही तो होता, 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2, एक भुजा कितनी है? 2√3, 2√3। दूसरी भुजा हमें यानी ऊंचाई पता नहीं, बराबर किसके? 3√3 के। 3√3 के। बस याद कर लीजिए, √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, h निकल कर कितना आ गया साथियों? 3 सेंटीमीटर। कितना? ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी भाइयों और बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।